सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमावद् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय से पहले शांति मंत्र और गुरु परंपरा को याद करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन बुद्धि स्थिर हो और हम ठीक से ग्रहण कर सकें। तो आत्मा प्रकरण माने आत्मानात्म विवेक प्रकरण का हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। अब ये जो है 137-38वां श्लोक देखिए। ये जो है आत्म प्रकरण का एक प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं। ये श्लोक शिष्य ने पूछा था कि अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है। तो अनात्मा क्या है वो बताया, अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सारे विषय, बल्कि अव्याकृत से लेकर के अव्यक्त माया से लेकर के सारे जो उसके परिणाम है विषय पर्यंत सबके सब अनात्मा हैं। और आत्मा के स्वरूप का भी वर्णन अच्छी तरह कर दिया। अब अनात्मा से भिन्न करके इस आत्मा के परिचय को प्राप्त कर लो और कृतार्थ हो जाओ, जीवन को सार्थक बना लो। ऐसा गुरुजी इस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। नियमित मनसा मुं त्वं स्वमात्मानमात्मन् नियमित मनसा मुं त्वं स्वमात्मानमात्मा न्ययमहमिति साक्षाद् विद्धि बुद्धि प्रसादात्।
जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधु प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः नियमित मनसा त्वम, त्वम माने यहाँ मनसा अमुंग है और उसका अन्वय बता रहा हूँ। त्वंग माने शिष्य को बता रहे, तुम नियमित मनसा, नियमित माने संयत मन के द्वारा, जिस मन को आपने नियम के अधीन कर लिया, बस में कर लिया। यम शब्द है, यम शब्द संयम, नियम है ना, ये सब उसी से बनता है। तो यम शब्द जो है ये यमन माने शासन, नियमन इस अर्थ में है। तो संयत मन के द्वारा माने मन का संयत होना, और आगे बताएंगे बुद्धि प्रसादात, बुद्धि का निर्मल होना, ये दोनों आत्मदर्शन में कारण हैं। तो त्वम नियमित मनसा, मन को नियंत्रित मन के द्वारा स्वम अमुम स्वम आत्मानम, ये जो अपनी आत्मा है जिसका वर्ण अमुम माने यह जो, वो जो हमने अभी वर्णन सुनाया तुमको, वो कौन है? अपने ही स्वयं के आत्मा हैं, निज आत्मा है। स्वम आत्मानम आत्मनि अयम अहम इति साक्षात विद्धि, अपने में, अपने इसी शरीर के भीतर बल्कि अपने अंतःकरण में, आत्मनि उस आत्मा स्वरूप को अयम अहम, अरे ये मैं हूँ, अयम अहम, अयम शब्द से अपरोक्ष बता रहे, अयम ये मैं हूँ, अयम अहम इति साक्षात विद्धि। तुमने गुरुमुख से सुना, शास्त्र से सुना, विचार किया, अब इसका साक्षात अनुभव करो, जानो। उसके लिए बुद्धि प्रसादात, बुद्धि के प्रसाद माने निर्मलता आवश्यक हैं। बुद्धि निर्मल होगी तभी वो आत्मा को पहचानने में समर्थ है। दो चीज चाहिए, दो चीज यहाँ गुरुजी ने बताया, एक तो मन को नियंत्रित करना और बुद्धि को प्रसन्न करना। तो बुद्धि की निर्मलता और नियंत्रित मन के द्वारा अपने में ही उस परम जो स्वयं की आत्मा है उसको यह मैं हूँ इस प्रकार से साक्षात जानो। ये दो चरण का अर्थ हो गया। उसका
फल क्या है? जनि मरण तरंग। जनि माने जन्म, मरण तो जानते ही हैं, तरंग है। जन्म और मृत्यु ये तरंग है। जन्मना, जीना और मरना, है ना। और फिर वैसे तो लगता तो ऐसा है कि जन्म में माने तरंग का उठा और मरने में तरंग खत्म हुआ, ऐसा लगता है। तो हम लोगों की जो जिंदगी है, जन्म से ये तरंग उठा और गिर जाएगा मृत्यु में, लेकिन गिर करके खत्म नहीं हो जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जनि मरण तरंग, चाहे तो जन्म और मरण को अलग अलग तरंग ले लो। तो जन्मना और मरना ये जो तरंग है, किसके तरंग हैं? अपार संसार सिंधुम। अपार जिसका पार नहीं है या पार पाना कठिन है, ऐसे जो समुद्र है वो है संसार समुद्र। माने हम लोग जन्म रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। और ये कब से ले रहे हैं और कब तक लेते रहेंगे? और सारा संसार का ही ऐसा है। तो संसार समुद्र कितना बड़ा है, उसका पार कैसे होगा? पार होने का मतलब न जन्मना पड़े न मरना पड़े, है ना। तो अब जैसे हम ऐसा अनुभव करते कि भाई जन्म तो ले लिया, अब जो हो गया पीछे का क्या कहे, लेकिन मरना पड़ेगा, ये बड़ी समस्या है। मरना चाहते नहीं और मरना पड़ता है ना। और जो आप लोग एकदम तरुण है, किशोर है, तो उनके सामने तो मृत्यु उतना वास्तव नहीं लगता, लेकिन जो थोड़े वृद्ध हो चुके हैं, जिंदगी के काफ़ी कुछ देख लिया है, शरीर में कुछ बड़ी रोग व्याधि आ गई है, उनके आसपास के लोग चले गए हैं, तो उनके लिए ये जो है वास्तव बन जाता है। लगने लगा? मुझे तो लगता है, बहुत लगता है। मैं अच्छा। तो जब साइकिल चलाता हूँ तब दिमाग में वही घुसता है, या मुझे तो ऐसी रास्ता में जाना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे वही जा रहे हैं, उन्होंने पहले चला गया, उनका आगे जा रहा है, हम मुझे धीरे धीरे जाना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु रूप तरंग से युक्त जो अपार संसार समुद्र हैं, प्रतर, उसको पार कर जाओ बेटा। अपने आत्मस्वरूप को, ये मैं हूं, अपने में ऐसा जान करके इस संसार समुद्र को पार करो। प्रतर, अतिक्रम करो। प्र लगा दिया मैंने, अच्छी तरह पार चले जाओ। और ब्रह्म रूपेण संस्थः कृतार्थो भव। ब्रह्म रूप से अपने ब्रह्म स्वरूप में सम्यक स्थित हो जाओ और कृतार्थ हो जाओ। कृतार्थ माने, कृतार्थ शब्द का अर्थ क्या है? कृतार्थ, जिसने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया। अर्थ, कृतः अर्थः येन, सारे अर्थ माने सारा प्रयोजन, जो कुछ तुमको चाहिए,
जो कुछ करना है, जो पाना है, सब जिसने कर लिया। हाँ, उसको कृतकृत्य भी बोलते हैं। कृत्यम कृतम ये न, तो कृतार्थ माने व्यक्ति पूर्ण हो गया। अब उसको कोई अर्थ शेष प्रयोजन कुछ बाहर बचा नहीं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। उसके करने का, कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। वो करे, उससे उसको कुछ होना नहीं है। नाकृते ना, अब कुछ भी ना करे, उसका भी कुछ होना नहीं है उसको। और इस सारे संसार में न चाहे सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणियों के साथ या किसी भी पदार्थ के साथ कोई भी अर्थ व्यापाश्रय संबंध उसका नहीं है। न चाहे सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय, माने कोई किसी प्राणी से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध करना है। प्रयोजन मूलक संबंध होता है ना हम लोगों का। जैसे गुरु को प्रयोजन है शिष्य सुने, शिष्य को प्रयोजन है गुरु बताए। सारा संबंध जो है ना, सारा संबंध संसार का प्रयोजन आधारित है, अर्थ व्यापाश्रय। तो ज्ञानी ऐसे होते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्राणी के साथ में कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। माने समस्त प्रकार के स्वार्थ से, बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। कृतार्थो भव, कृतार्थ बन जाओ, ये तो नहीं। और ब्रह्म रूपेण संस्था, ब्रह्म रूप में स्थित हो जाओ। तो पूरा श्लोक क्या हो गया? छोटा सा ये है, हम लोग जो जो बड़े बड़े बाधाएं लेके आते हैं, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं हम लोग। जैसे किसी का कर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति है, दूसरे में कहीं निष्ठा है नहीं। किसी का केवल जड़ के जैसे बैठे रहना, कुछ करने की इच्छा नहीं। किसी का गुस्सा ज़्यादा है। और ये जो लेके आते हैं उसको भगवत कृपा से निवृत्ति होगा ना, अपना पुरुषत्व निवृत्ति हो सकता है। माने प्रारब्ध की जो है प्रतिबंधक जो हमारे साधना में, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? ये भगवत कृपा से होगा ना, अपना पुरुषार्थ से, बार बार प्रयत्न करने से, अध्यवसाय से। तो ये सब जो हैं, दोनों की जरूरत है। आपको पुरुषार्थ करेंगे तो भगवत कृपा भी आपको अधिक मिलेगा। भगवत कृपा नहीं मिलेगी तो पुरुषार्थ ही करना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा हो जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ पुरुषार्थ किया, बनारस पहुंच गया। अब बनारस पहुंचने के बाद तो गुरु मिलेगा, शास्त्र मिलेगा, कुछ स्वाध्याय मिलेगा, है कि नहीं? तो पुरुषार्थ किया, लेकिन भगवान पहले से बनारस बना करके रख दिया है। तो उन्होंने तो अनुग्रह कर दिया, लेकिन आपने जो पुरुषार्थ नहीं किया, तो कैसे होगा? तो दोनों का मेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यहाँ आ गए, भगवान ने सब गुरु शास्त्र, खाने पीने की बंदोबस्त करके रख दिया। आप मेहनत ही नहीं कर रहे, सुनते ही नहीं है, स्वाध्याय अन्य प्रकार से जिंदगी जी रहे, तो कैसे होगा? तो इसलिए इससे लग रहा है
कि भगवत कृपा और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता है। और जो छोटे मोटे प्रतिबंधक है वो तो पुरुषार्थ से हटाना पड़ता है, लेकिन जो बड़ा प्रतिबंधक कुछ है तो वो उसमें उसके लिए पुरुषार्थ के साथ साथ भगवत आश्रय लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसमें फिर हम बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें हमारी ताकत नहीं चलती है ना, तो इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। इसलिए विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः, है ना। दूसरा ही श्लोक है शायद, तीसरा। पुरुषार्थ से काशी आ गया, पुरुषार्थ से गुरु नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ से काशी का आ गया। हाँ, पुरुषार्थ से ऐसा है, दोनों चाहिए। देखो, ढूंढोगे तो तुम, लेकिन तुम्हारे ढूंढने से अगर कोई गुरु है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो गुरु जो बना हुआ है वो तो तुम्हारे लिए उपलब्ध है, हो रहा है भगवत कृपा से। माने एक ऐसा है जैसे सूर्य का उदय हुआ, ये तो ईश्वरानुग्रह है, लेकिन हम अपने कमरे में बैठे रहेंगे तो हमको धूप लगेगा क्या। तो इसलिए सूर्य का उदय होना और हमारा कमरे से बाहर आना, ये दोनों चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से तो मनुष्य जन्म मिल गया। अब इसमें इस जन्म के कोई पुरुषार्थ तो हम काम नहीं आ सकता, वो तो गिवन है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा भी डाल दिया उधर, जब समझ ही डेवलप नहीं हुआ वहाँ पर उसी समय कुछ ऐसा दिमाग में कुछ विचार आया, घर छोड़ा दिया। तो एक प्रकार से मुमुक्षुता भी भगवान के अनुग्रह से मिला। महापुरुष का संश्रय, उसमें भी भगवद अनुग्रह है। तो इस प्रकार से ये सारे जो फील्ड है वो भगवान देते हैं। अब इसमें से आप खेती करके सब चीज़ दिया, खेती के सामान भी दे दिया, मैंने आपके पास बुद्धि भी दी, तो खेती करने का सारा सब कुछ दिया आपको, जमीन दिया, मानव जमीन दिया ना, लेकिन करना तो कुछ पड़ेगा ना। खाली भगवान ही सब कुछ कर देंगे तो भगवान तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ा हम भी कुछ करें। तो दोनों चाहिए बाबा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इस श्लोक में खाली हमको दो चीज पर ध्यान दिलाना है। एक तो है बुद्धि प्रसादात, आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि की निर्मलता, प्रसाद माने स्वच्छ हो जाना, ये आवश्यक है। तो बुद्धि का स्वच्छ हो जाना क्या है? बुद्धि को निर्मल कब कहोगे? आत्मा में स्थिर होना। सत असत विवेक, हाँ, सत असत का विवेक। बुद्धि का प्रसाद। बुद्धि प्रसाद क्या है? बुद्धि का निर्मल होना। निश्चय। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद किसको मिलता है वो भी देख लो। और प्रसादे सर्व दुखानं हानिरस्योपजायते। हाँ, तो प्रसाद होना और नियमित मनसा, तो मन को नियमन करना माने विषय से हटा करके आत्मा में लगाना। इसको हम एकाग्रता भी बोल सकते हैं, ये भी आवश्यक है।
जब अध्ययन कर रहे तो मन इधर उधर भटकेगा तो काम बनेगा नहीं। तो और जब मनन कर रहे, निधिध्यासन कर रहे, उस समय भी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिए साधन चतुष्टय के अंतर्गत शम, समाधान, ये सब चीजें उसमें डाल दिया। लेकिन अगर बुद्धि निर्मल न हो तो एकाग्र होने पर भी आत्मदर्शन नहीं होता है। ये एक बड़ी विचित्र बात है। एकाग्र होना भी कोई मामूली चीज नहीं, कठिन है, लेकिन एकाग्र होना मतलब एक प्रकार समाधि लगाना समझ लो। लेकिन अगर आपका हृदय निर्मल नहीं है तो एकाग्रता से रावण भी बड़ी तपस्या की थी, कुंभकर्ण ने भी बड़ी एकाग्रता दिखाई, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने भी बहुत बड़ी भारी जो है, ऐसे एकाग्रता तो हम लोगों को संभव ही नहीं है भैया। उनका सब मांस गल गया, हड्डी शेष रह गया। तो एकाग्रता साधने मात्र से आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए भगवान ने गीता जी के 15वें अध्याय में ही ये श्लोक डेली हम लोग पढ़ते हैं ना, यतन्तोपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः, है ना। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। जो योगी हैं, यत्न कर रहे हैं, वो अपने में, अपने आत्मा में उसको देखता है। यहाँ बताए ना, आत्मा में देखना। लेकिन यतन्तो अपि, लगा हुआ है, ये समझने की चीज है। माने स्वाध्याय में, श्रवण मनन आदि में लगा हुआ है, लेकिन अकृतात्मान, हाँ, अपने को संस्कृत आत्मा नहीं बनाया, संस्कृत नहीं किया, अपरिष्कृत है। ऐसा क्यों है वो अकृतात्मा? क्योंकि अचेतसः, विवेक का जागरण नहीं है, अचेता। नैनम पश्यन्ति, इसको देखते नहीं है। तो आत्मदर्शन के मामले में बुद्धि को प्रसन्न करना, हृदय को निर्मल करना, ये बहुत आवश्यक है। हृदय में मलिनता क्या है? बुद्धि में मलिनता क्या है? एक अक्षर में कहे, एक शब्द में कहे, भगवान के शब्द में, राग द्वेष। एक पद में राग और द्वेष। ये राग और द्वेष हमारे मन को, हमारे चेतना को गंदा बना करके रखा है। और हमारे समस्त प्रवृत्तियां राग द्वेष मूलक होता है। कोई चीज हमको पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको उसका विरोध करते हैं। कोई चीज हमको अच्छा लगता है तो हम उसके लिए प्रवृत्त होते हैं। कोई विषय अच्छा लगता है, आसक्ति, राग उसमें है, तो उसका बार बार सेवन करते हैं। तो राग द्वेष मूलक प्रवृत्ति बहुत है हमारी, और उसका विस्तार देखना हो तो सारे आसुरी संपत्तियां देख लेने का है। गीता के
गीता जी के 16वें अध्याय में। तो बुद्धि का निर्मल हो जाएगा तो उसका एक पहचान होगा कि सभी प्राणियों के प्रति आपकी आत्मीयता बुद्धि विकसित होगी। अगर योग सूत्र के द्वारा हम मनन करें तो योग सूत्र में आया कि योगी को अपने चित्त निर्मल करना चाहिए। उसके लिए कुछ परिकर्म बताया। परिकर्म क्या है? माने परिष्कार करने का कर्म। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसादनम। तो सब प्राणियों के प्रति सहज मैत्री भाव हो, पीड़ित जो हैं, दिन दुखी जो हैं, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए, और किसी के उत्कर्ष या अच्छा काम देख करके उससे प्रसन्न होना चाहिए, और किसी के कुछ दोष देख करके उस दोष का चिंतन नहीं करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। ये है बहुत बड़ा साधन, है ना। हम तो कोई एक छोटी बात कुछ कह दिया होगा, डांट दिया होगा, वो मन में एक गांठ पड़ जाती है। मन का एक ऐसा स्वभाव है और वो गांठ रहती है। हमको याद है, बहुत वर्ष की बात है, मैंने 20 साल 25 साल हो गया होगा। तो सुबह ही होगा, गंगा जी हम गए। तो उस समय ये चातुर्मास चल रहा था, गंगा जी बड़ी हुई थी, जगह कम है। तो हमने देखा एक पट, जो पंडों का वो होता है ना, एक जो पट्टा होता है, खाली है। तो मैं वहाँ बैठ गया। अब उतने में वो पंडा आया, आते ही वहाँ दूर से ही गालियाँ देने लगी। हे, कहाँ से आ गए, उठो। सब कहाँ से आ जाते सवेरे सवेरे, सब ऐसा। उठ तो हम गए, लेकिन मन में बहुत दुख हुआ, लगा अरे इतना अपमानित कर दिया हमको। वो भी एक साधु को। हम बनारस के लोग साधु वाधु थोड़े समझते। बोल गया बाबा आ गए। तो बनारस में बाबा ने भूत प्रेत भी पाल रखा है ना बहुत। अब देखिए, उसके बाद से मैं तो उतरता हूँ उधर ही। डेली हमारा सुबह जाना प्रायः क्रम रहता है। तो उतरते ही ध्यान पहले उधर ही जाएगा उस, अरे बड़ा बदमाश है, देखो वहां बैठा, मन में ही। इतना दुष्ट प्राणी है ये पंडा बना हुआ है। मैंने देखा कि वर्षों बीता, अन्य समय चिंतन नहीं होता है, वहां जाने से ही वो उठ करके खड़ा हो जाता है। अभी तो मैं भूल भी गया चेहरा, वो कौन सा था, कौन पंडा, अब देखूंगा बहुत दिनों के बाद याद आया। याद आता है कि नहीं। अब माने छोटी सी बात है, कोई हमारे जिंदगी से कोई बहुत ज्यादा इसका लेना देना बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन गांठ बन गई, गांठ रह जाती है। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे कितने गांठें पड़ी हैं। पर ये गांठ पुरुषत्व से जाएगी ना भगवत के घर जाएगी।
दोनों चाहिए बाबा। वही तो हमने पहले भी कहा, कुछ अपने को भी करना पड़ेगा। मैं आपका कथन से तो लग रहा है पुरुषत्व ही मुख्य है, भगवत कृपा तो पहले से पड़ा हुआ है। तो नहीं करे भगवान की प्रकाश से हाँ वही, पुरुषत्व हाँ माने पुरुषार्थ आप करिए, उसकी सफलता परमात्मा के हाथ में है। तो हमारा जो कहने का मतलब, हमारा जो मन है वो मन ही ऐसा बना हुआ है, छोटी छोटी चीजों को लेकर वो गांठ बनता है, गांठ बनाता है। तो इसका मतलब है कि संसार हमारे दिल में घुसा हुआ है। तो संसार यदि हमारे हृदय में इतना घुसा रहेगा तो भगवान कैसे प्रकट होंगे भाई? आत्मदर्शन किधर से होगा, है ना? इसी प्रकार राग के मामले में कोई जन्मांतरीण वासना हो या इस जन्म का हो, कुछ वो हमको बड़ा अच्छा लगने लगा, कोई विषय भोग, अब वो इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वो वासना इतना मजबूर कर देता है व्यक्ति को, विवेक फेल होने लगता है। उसके लिए कितने सत्संग, गुरु, महापुरुषों की सन्निधि, ये सब करके तब जा करके धीरे धीरे सब निकलता है। वासना बड़ा बलवान ना होती है, बलवती होती है वासना, विषय भोग की वासना। तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीन तो मूल बताया भगवान ने, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। तो अब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इसका निरंतर अभ्यास करने से वैसे तो गीता जी में निष्काम सेवा की बात कही, निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं, कर्मयोग। सेवा से बहुत चित्त शुद्ध होता है, लेकिन वो यदि सेवा भावना से की जाए तो। अब आप देखिए, अब हम लोग जहाँ आश्रम जीवन यापन कर रहे, यहीं देख लो, और माने गृहस्थों के घर में तो घमासान चलता है। यहाँ तो बहुत कुछ माने एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी आप अपने साथ में जिनके साथ आपका व्यवहार होता है, उनके प्रति आपके हृदय कितना मित्रता के भाव से भरा है, या करुणा के भाव से भरा है, या उनके उत्कर्ष देख करके आप प्रमोदित होते हैं, या उनका दोष देख करके आप जो हैं इग्नोर करते हैं, उसका चिंतन नहीं करते। हम लोग तो छिद्र अन्वेषण करते रहते, छेद मिल जाए। तो इसी से जब ये रिलेशन हम जो है, एक सामान्य संबंध है, यही बहुत सुंदर और पवित्र और सार्थक नहीं बन पाता, तो इसका मतलब है कि ये इसका मतलब इसका कारण तो अपने हृदय की मलिनता ही ना है, बल्कि ये भी हम नहीं समझते, हम दूसरे की मलिनता समझते हैं। तो ये व्यवहार शुद्धि, भावना की शुद्धि, इसी से ये बुद्धि प्रसन्न होता है। और वो प्रसन्न बुद्धि का कैसा लक्षण है? तो किसी ने गाली भी दिया तो उसके प्रति उसका दुर्भाव नहीं आएगा। जैसे अपना मित्र हो, मित्र अगर हमारे ऊपर गुस्सा दिखाए, अगर आपका प्रेम हो और वो किसी कारण से, हो सकता है गलत ही कारण से आपके ऊपर गुस्सा दिखाया, तो क्या आप जो है वो गांठ बांधोगे क्या उसका? नहीं बांधते।
तो इसका मतलब है कि मित्रता का भाव ठीक से विकसित नहीं हुआ। ज्ञानियों के लिए तो सब माने अपनी आत्मा ही दिखती है, लेकिन साधक के लिए भी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारो समदुःख सुख क्षमी। एक श्लोक में भगवान ने कैसा अमृत भर दिया है, देखो इसको अमृत कहा, धर्म्यामृतम। द्वादश अध्याय में ये अमृत है, धर्मामृत है, क्योंकि अमृतत्व का ये साधन है। क्या है? अद्वेष्टा, किसी भी प्राणियों से कोई तुम्हारा अपकार किया है उसके प्रति भी द्वेष जो नहीं करता, वो मेरा भक्त है। बड़ा मुश्किल काम है भैया, मुश्किल काम माने हमारे जो मन का स्तर है उस स्तर से बहुत बड़ा माने वो टास्क भगवान ने दिया। कैसा होगा, कैसे होगा ये चीज, है ना। लेकिन ये ध्यान में तो रखना चाहिए कि भैया इसके बिना जो है हमारा स्वाध्याय फलित नहीं होगा। मेहनत करोगे, बुद्धि से भी समझोगे, लेकिन उसका जो मुख्य लाभ है ना, जो शांति मिलनी चाहिए, जो अज्ञान मिटना चाहिए, वो इसके बिना नहीं होगा। सब प्राणियों के प्रति विद्वेष रहित हो, मैत्र, सबको मित्र, सबके प्रति मित्र। साधु को तो मित्र ही होना चाहिए, है ना। अगर किसी को देख करके, माने आपको देख करके लोग उद्वेग में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या करेगा, क्या बोलेगा, है ना। अभी एक स्वामी जी आए थे हरिद्वार में, वृद्ध स्वामी जी हैं, तो कह रहे थे कि महाराज, हाँ हमारे जो हैं वो स्वामी जी बोले सब लोग उनसे डरते हैं। बोले जैसे लोग सांप से डरते हैं ना, बोले ऐसा डरते हैं। अच्छा भैया, बोले बहुत क्रोधी है। तो बहुत क्रोधी हैं तो सांप जैसा डरते हैं। बताया कि बताइए, साधु को तो सबको अपना मित्र समझे, ऐसा होना चाहिए। तो हमको याद आया कि असल में भगवान ने तो कहा सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, इधर भी अन्वय करो, और सर्वभूतानाम मैत्र, इधर भी अन्वय करो। करुणा, करुणा, हाँ सबके प्रति सहृदय करुण। किसी के दुख देख करके उनका हृदय गल जाता है, कुछ करने की इच्छा होती है, चेष्टा करते हैं। ममता रहित होते हैं, निरहंकार होते हैं, सुख दुख को समान भाव से लेते हैं, किसी को उद्वेग नहीं देते और किसी से उद्विग्न। तो ये सब जो है निर्मल बुद्धि का जो प्रसाद यहाँ बता रहे, उसका लक्षण है। तो ये होना चाहिए। और फिर मन को नियमित मनसा, शास्त्र के अनुसार विषयों से अपने विषयी में, माने आत्मा में, उसको चैतन्य स्वरूप जो हमारे हृदय में सदा विराजमान है उसमें लगाइए। ब्रह्म स्वरूप में अयम अहम, ये मैं हूँ, ऐसा जान लीजिए अभिन्न रूप में। और उससे आप जन्म मृत्यु तरंग संकुल इस अपार संसार सागर से पार हो जाएं, कृतार्थ हो जाए और ब्रह्म रूप से स्थित हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्ण